Today we will look into some idioms and proverbs. आज हम देखेंगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में। हर बच्चे उनके माँ बाप के लिए उनकी आँखों के तारे होते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई या शी इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। मतलब वो हमारी आँखों के तारे हैं। जब हम किसी खुश मिजाज इंसान को देखते हैं, जैसे कि वो हमेशा हंसता बोलता रहता है, उसे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, वो बुरी बातों को भी पॉजिटिवली ले लेता है, तब हम ऐसे इंसान को कहते हैं वो कितना खुश मिजाज है। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ अ जॉली फेलो। आपने कर्मा के बारे में सुना है? कर्मा क्या होता है? कर्मा वो है जो हमने जैसा किया है वैसा हमारे सामने आएगा। तो अगर हमने किसी के साथ भला किया है तो हमारे साथ भला होगा, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा होगा। मतलब कर भला सो हो भला, जिसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी। हम अगर चाहते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हमें चाहिए कि हम अच्छा करें लोगों के साथ, और अगर हमें परवाह नहीं है हमारे साथ चाहे जो हो तो हमें कोई परवाह रखने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहे वो करते जाएं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एज़ यू सो शैल यू रीप। मतलब हमने जो बोया होगा वही तो उगेगा। अगर हमने आम की गुठली डाली है उगाने के लिए तो आम ही तो उगेगा ना, सेब नहीं उग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं एज़ यू सो शैल यू रीप। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कर भला सो हो भला। हम अपनी घड़ियाल में तो वक्त को पीछे कर सकते हैं, क्या हम हमारी ज़िंदगी का वक्त पीछे कर सकते हैं? जो वक्त चला गया वो बीत गया, चला गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इसीलिए कहते हैं खोया हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। जब हमारे पास अच्छा वक्त है उसको सही इस्तेमाल करो, जितना हम बेहतर कर सकते हैं उतना करो, क्योंकि खोया हुआ वक्त लौट कर कभी नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। टाइम वंस लॉस्ट मतलब एक मर्तबा अगर वक्त खो दिया हमने तो हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया। लॉस्ट फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा। टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। खोया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। अच्छे मौके बार बार नहीं आते। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आज अगर हमें कोई अच्छा मौका मिला है कुछ करने का या कुछ कर दिखाने का या कुछ पाने का, तो उसको बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे खो दिया तो कोई और तो राह तकता बैठा ही था, वो उसका फ़ायदा उठा लेगा और हम रह जाएंगे। हमें वो मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा याद रखें, अच्छे मौके बार बार नहीं आते, तो उसी वक्त उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ओनली वंस। अपॉर्चुनिटी यानी मौके आपकी दस्तक सिर्फ एक बार देती हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ओनली वंस। काम को काम ही सिखाता है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? जब हम कोई काम करते हैं तब हमें ऐसा लगता है हाँ हमने अच्छा किया, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है उसके बाद हमें ऐसा लगता है अरे हमने इसको इस तरह से नहीं इस तरह से किया होता तो और ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब जब हम कोई काम करते हैं तब हम उसी से सीखते हैं कि इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते थे। मतलब हम जितना काम करेंगे उतना हम बेहतर करेंगे। जैसे पढ़ाई हो, सिखाई हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, हम उसको बेहतर करना सीखते हैं। कब सीखते हैं? उसको कोशिश करते हुए। तो इसीलिए कहते हैं काम को काम ही सिखाता है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम परफेक्ट बनेंगे और उतने हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मराठी में एक कहावत है, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। स्वतः मेले यानी कि खुद को मरे बगैर स्वर्ग दिसत नाही, जन्नत नहीं दिखेगी। मतलब हमें मरना होगा जन्नत देखने के लिए। जन्नत देखनी है तो तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही मतलब कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें अपनी जान खोनी पड़ेगी, जब जाके हमको जन्नत मिलेगी। अब इसको हम हमारी लिटरल भाषा में लेंगे तो वो इस तरह होगा, नो गेन नो पेन। मतलब हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर हम जब तक कुछ करेंगे नहीं या कुछ खोएंगे नहीं। समझ में आया? तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो गेन नो पेन।
कभी कभी कुछ लोग हमारे सामने इतना अच्छा इम्प्रेशन बना चुके होते हैं अपना कि वो हमारी आंखों में चढ़ जाते हैं। तब हम कहते हैं ही इज़ इन आवर गुड बुक्स। मतलब हम उनके बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते, हम ये सोच ही नहीं सकते कि वो कोई चीज़ बुरी कर भी सकते हैं। मतलब ही इज़ इन आवर गुड बुक्स कहने का मतलब है वो हमारी आंखों में चढ़ गए हैं। कई लोग होते हैं जो कुत्तों को पालते हैं, उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार होता है, लेकिन हम जैसे लोग जो है जो कुत्तों से डरते हैं उनके भौंकने से ही डर जाते हैं। लेकिन कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, बट डर तो लगता है ना उनके भौंकने से, तो हम डर जाते हैं। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, वो बेचारे भौंक भौंक कर ही थक जाते हैं, काटने नहीं आ पाते हैं बेचारे, इसीलिए कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। होगी कोई वजह, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो डरती हूँ उससे। उसको इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो बहुत ही कम काटते हैं या नहीं काटते हैं। ठीक है, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं या नहीं काटते हैं। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहली ज़रूरत होती है उसकी रोटी। मतलब रोटी खाएगा तो उसका पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो वो ज़िंदा रहेगा। मतलब आदमी पेट का दास है। मतलब ये है कि अ मैन इज़ अ स्लेव टू हिज स्टमक। जब तक वो खाना खाएगा वो ज़िंदा रहेगा, इसीलिए वो उस खाने के लिए इतनी मेहनतें करता है, कुछ भी करने को राज़ी होता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं और उसे खाना चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं वो पेट के लिए कुछ भी करता है इंसान। अ मैन इज़ अ स्लेव टू हिज स्टमक। जहाँ चाह वहाँ राह। हमारी मर्ज़ी होगी कोई काम करने की तो हमें तो जंगल में से भी रास्ता निकल आएगा, लेकिन अगर हमारी मर्ज़ी नहीं होगी तो हमें कई बहाने निकालने आएंगे कि नहीं वहाँ तो ऐसा है, उसमें तो यूँ है, अभी वक्त नहीं हुआ है। कोई ना कोई बहाना तो ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि हमारा उस वक्त मन नहीं है। लेकिन जब हमारा मन होगा, हमारी चाह होगी, तो हम हर मुश्किलों का सामना करते हुए उस काम को ज़रूर करेंगे। मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब जहाँ हमारी मर्ज़ी होगी उसके लिए हम रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। सो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपने स्कूल में नसरुद्दीन मुल्ला की स्टोरी पढ़ी तो होगी। एक मरतबा वो किसी महफिल में दावत में जाता है, गंदे कपड़े मैले कुचले पहन कर जाता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, किसी ने उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो देखता है कि सभी की इज्जत हो रही है जिन्होंने बेहतर कपड़े पहने हुए थे, शान और शौकत के साथ। घर जाता है, अच्छे कपड़े पहन कर आता है, उसका बहुत बड़ा वेलकम होता है। तब वो खाना नहीं खाता है, बल्कि खाना उसके कपड़ों को खिलाता है और कहता है ये कपड़ों की ही तो इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त नहीं थी, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, इन कपड़ों को खिला रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे नहीं दावत दी है, इन कपड़ों को दावत दी है। तो कहते हैं इंसान की इज़्ज़त उसके कपड़ों से होती है। जैसी तुम्हारी शान और शौकत होगी उतनी तुम्हारी इज़्ज़त होगी, चाहे वो सच हो या झूठ। तो इसीलिए कहते हैं इंसान की इज़्ज़त उसके कपड़ों से होती है। स्टाइल मेक्स अ मैन, इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती की कीमत तो उनसे पूछें जिनके पास सब कुछ है, माल और दौलत, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा पाते हैं। वो ना अच्छा पहन सकते हैं क्योंकि उनके जिस्म में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें कोई कपड़े नहीं चलते होंगे, ना वो कोई अच्छा खा सकते हैं बाज़ मरतबा क्योंकि उन्हें किसी पेट की बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम होगी उनकी। तो कहने का मतलब है कि सेहत और तंदुरुस्ती की कीमत बहुत ज़्यादा है, माल और दौलत और शोहरत से कुछ नहीं होता। तो एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ। तो बहुत शुक्र हमें अदा करना है ऊपर वाले का कि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती दी है, जिसका हम शुक्र जितना अदा करें उतना कम है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी के पास एक दोस्त तो होता ही है, चाहे जवान हो, बच्चा हो या बूढ़ा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो दोस्त हमारा जो है वो सच्चा दोस्त है या मतलबी दोस्त है। हमें इसकी पहचान कब होगी? हमें इसकी पहचान होगी हमारे मुसीबत के वक्त,
हमें जब ज़रूरत होगी और जो दोस्त हमारे सामने हमारे वक्त पर काम आए वो हमारा सच्चा दोस्त है, और जो हमारे वक्त पर हमसे दूर भाग जाए वो मतलबी दोस्त होता है। इसीलिए कहते हैं सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। मतलब जो ज़रूरत पर काम आते हैं, जो हमारी नीड के वक्त काम आते हैं, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, और जो नहीं आते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। मतलब इंडीड यानी बिल्कुल सही, यही हमारे सच्ची दोस्त है। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी होगी ना ये कहानी। एक किसान था, उसके बच्चे थे जो हमेशा आपस में लड़ा करते थे। तब उसके पिता ने कुछ लकड़ियों का बंडल दिया और उन्हें बोला इसे तोड़ कर दिखाओ, तो उनसे नहीं टूटी। फिर उन्हें एक एक करके लकड़ियाँ दी, उन्होंने सब ने एक एक करके सारी तोड़ दी। तो इससे क्या जाहिर होता है कि एकता में बल है। वो यही सिखाना चाहता था उन बच्चों को कि आपस में आप लोग मिलजुल कर रहो, लड़ाई ना करो। तो एकता में ही बल है। इसका मतलब है हम अगर मिलजुल कर रहेंगे तो हम हर किसी का सामना कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। मतलब यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इसको इसीलिए कहते हैं यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। नाच न आए आंगन टेढ़ा। मतलब अगर कोई नाच रहा है और उसने सही से नाचा नहीं, लोगों ने कहा कि अरे यार तूने बहुत गंदा नाचा, तो ये नहीं बोलेंगे मुझे नाचना नहीं आता है। वो क्या कहेंगे, वो आंगन टेढ़ा था ना इसलिए मुझसे ऐसा नचाया नहीं। इसका मतलब है कि हम हमारी गलतियां नहीं कबूल करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। हम जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस चीज़ पर परफॉर्म कर रहे हैं या जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को हम ब्लेम करते हैं, उस पर इल्ज़ाम डालते हैं कि उस चीज़ की वजह से हमने सही से परफॉर्म नहीं किया। जैसे हमने अगर कोई अच्छी राइटिंग नहीं लिखी, कुछ अच्छे से लिखा नहीं, तो हम क्या कहेंगे, वो पेन बराबर नहीं थी ना, वो बुक बराबर नहीं थी ना, इसलिए हमने बराबर नहीं किया। मतलब हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते हैं। हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को ब्लेम कर देते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। मतलब जब वो सुथार होता है, उसने अगर कोई चीज़ सही नहीं बनाई होती है तो वो क्या कहता है, ये हथौड़ा सही नहीं था, लकड़ा सही नहीं था। मतलब किसी भी चीज़ पर इल्ज़ाम डाल देगा कि वो चीज़ें सही नहीं थी जो तुमने हमको प्रोवाइड की, इसलिए मुझसे ये चीज़ बराबर नहीं बनी। तो अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। मतलब हमको अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं आती है तो हम दूसरी चीज़ों पर उसका इल्ज़ाम डाल देते हैं। इसे कहते हैं नाच न आए आंगन टेढ़ा। क्या आपने कभी गलतियाँ की हैं? अगर की हैं तो ये भी पता चल गया होगा इससे कि मुझे अब ये गलती दोहरानी नहीं है। मतलब आप अपनी गलती से कुछ सीख चुके हैं। तभी तो कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन लर्न्स आउट ऑफ हिज मिस्टेक्स। कहिए आप मेरे साथ, मैन लर्न्स आउट ऑफ हिज मिस्टेक्स। आपने कभी एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश की है? ट्राई करके देख लो, नहीं बजेगी। किसी तरह की आवाज़ आ सकती है लेकिन ताली तो बिल्कुल नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए 2 हाथों की ज़रूरत होती है। उसी तरह जैसे किसी को झगड़ने का मूड हो तो उसे दूसरा इंसान तो चाहिए झगड़ने के लिए। किसी और की गलती ही हो, अगर हमने भी तो कुछ किया ही होगा, कुछ न किया होगा तो अगले को हमारी खुशी से ही कोई तकलीफ़ पहुंचती होगी। तो हो गए ना 2 इंसान तैयार झगड़ने के लिए। इसीलिए कहते हैं ताली 2 हाथों से ही बजती है। मतलब इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ना। 2 इंसानों की ज़रूरत पड़ती है झगड़ने के लिए। आजकल झूठ कौन नहीं बोलता है, लेकिन जब वो एक झूठ बोलता है तो उसे उस एक झूठ को छुपाने के लिए आगे कई झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ पे झूठ चलते ही रहते हैं, झूठ का कोई अंत नहीं होता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वन लाई लीड्स टू अनदर। क्या कहते हैं? वन लाई लीड्स टू अनदर। मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको कि एक अच्छा वक्त दोबारा नहीं पलट कर आता है, तो इसीलिए हमें मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मतलब हमारी गीली घास को हमें हे बना लेना चाहिए जब तक धूप है, क्योंकि धूप चली जाएगी तो वो हे नहीं बन सकेगी और हमारी घास
सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। कभी बर्तनों को आवाज़ करते सुना है? कभी भी नोट करना, जो बर्तन खाली होगा वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा और जो भरा होगा वो कम आवाज़ करेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो बर्तन आधा भरा है वो छलकता है। कहने का मतलब है जिसके पास नॉलेज कम है वो ज़्यादा पटर पटर चपर चपर करता रहेगा, और जिसके पास नॉलेज है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि मेरे पास नॉलेज है। उसका नॉलेज उसके अपने आप में नज़र आएगा लोगों को, और लोगों को खुद ही पता चलेगा। और जिसके पास नहीं है वो शोर मचा कर लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि देखो मेरे पास ये नॉलेज है। तो इसीलिए कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज़, मतलब खाली बर्तन सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इसको और भी यूँ कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज़। जहाँ का पीवे पानी वहाँ की बोले वाणी, मतलब जैसा देश वैसा वेश। हम जिस जगह पर जाएं हमें उनमें उनकी तरह रहना चाहिए, ताकि हम ये नहीं लगे कि भाई ये आउटसाइडर है, ये ऑड मैन आउट है। हमें जैसे लोगों के बीच में हमें उन्हीं तरह के हमको बिहेव करना चाहिए। इसको कहते हैं वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, मतलब जब हम रोम में हैं तो जैसा रोमन्स करते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए, ताकि हम ऑड मैन आउट न लगे, हम उनसे अलग न लगे, हम उन्हीं की तरह लगना चाहिए। जैसा देश वैसा वेश, उन्हीं की तरह बन जाओ।